नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों की खबरें दी जाती हैं। देखिए बहनों, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। प्री प्राइमरी के बच्चे जो हैं तुरंत आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाएँ। हम सभी देखिए मांग कर रहे हैं, बहनें मांग कर रही हैं कि प्री प्राइमरी के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए जाएँ। ऐसी मांग क्यों हो रही है? ये देखिए, पहले तस्वीर आप देखिए, ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में देखिए पुतला वगैरह दहन किया जा रहा है। आपको शायद फ़ोटो अच्छी तरीके से ना दिख रही हो। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन जो है प्रदर्शन कर रहा है। देखिए खबर भी आपको बता दें, पंजाब में यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है, इसके द्वारा जो है विश्वकर्मा बाजार में पंजाब सरकार का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया गया। और ये रोज़ क्यों प्रकट किया गया है? कहीं न कहीं आंगनबाड़ी बहनों को लगता है कि जो आंगनबाड़ी के बच्चे छीने जा रहे हैं, सरकार की चाल है और इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेंटरों में पढ़ने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को पंजाब सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में ही प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू कर स्कूलों में भेज दिया और कहा कि भारत सरकार ने 2017 से जो वेतन बढ़ोतरी की थी, उसमें से 600 रुपये प्रति महीना पंजाब सरकार काट रही है। केंद्र सरकार की जो है योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के फार्म भरे जाते हैं, उसका पंजाब सरकार द्वारा देखिए मेहनताना नहीं दिया गया। हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी मांग को उठाते रहेंगे और सच्चाई जो है रूबरू कराते रहेंगे। आपको बता दें, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए खबर बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, आपकी मांग नहीं उठाई जा रही है, आपका सच दिखाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि सरकार के कानों में जू नहीं लग रहा है। आप सभी को एकत्रित करने का काम जो है, आंगनबाड़ी बहनों को एकत्रित करने का काम चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। ना सरकार मोबाइल दे रही है, ना सरकार पैसा दे रही है, जबरन सब काम करा रही है। देखिएगा, बहनों ने भी कहा है, मोबाइल भत्ता भी नहीं दिया है। पंजाब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों का 1500 रुपये, हेल्परों का 750 रुपये महीने दबा कर बैठी है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को तुरंत आंगनबाड़ी वर्करों के सुपुर्द किया जाए, प्री नर्सरी टीचर घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही। इसी कारण से पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। बहनें काफ़ी समय से जो है विरोध कर रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और कांग्रेस अन्य राज्यों में कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो आंगनबाड़ी बहनों का दुख दर्द समझेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं और आंगनबाड़ी बहनों के साथ खाना खाती हैं, मिलती जुलती हैं और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करती है। कहती है, हमें जिताओ, तब हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए सब कुछ इच्छाएं पूरी करेंगे। पंजाब में जाकर इच्छाएं क्यों उनकी पूरी नहीं होती? राजस्थान में जाकर उनकी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं करती हैं? सवाल बड़ा है। यहाँ पंजाब में आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रही हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला चलते, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सीटू की जिला बैठक हुई है और यूनियन की प्रधान नीलम ने कहा है कि सीटू के जिला सचिव और सभी लोग जो है उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के भुगतान और खाद्यान्न धनराशि के आवंटन को पोषण ट्रैकर से लिंक करने के निर्देश पर गहन चर्चा की गई। प्रधान नीलम ने कहा कि निर्देशों की पालना में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने देखिए मोबाइल जो दिए, डाटा नहीं दिया है, मोबाइल नहीं दिया है, फिर भी हम बहनों से काम कराया जा रहा है, हम सभी लोगों से काम कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये दुख की बात है। आपको बता दें, बहनों से जो काम कराया जा रहा है और बिना डाटा के, बिना मोबाइल के बहनों से काम कराया जाए, कहीं ना कहीं दुखद है। पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर भी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, ऐप काम ही नहीं कर रहा है, मोबाइल घटिया क्वालिटी के हैं, फिर भी फरमान जारी कर दिया। ऐसे में बहनें कैसे काम करेंगी? इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार, ऐसी सरकारों को निश्चित तौर पर बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जनता चाहे तो सरकार को हटा दे, क्योंकि जो जनता शासक चुनती है, शासक अगर नियम के विपरीत चलता है, जनता के विपरीत चलता है, तो उसको हटाने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बहुत सारे यस लिखिए, लाइक जरूर करिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। इसकी हेडिंग ही आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होगी। कोरोना टीकाकरण का काम कर रही सहायिका को छेड़ा, रोजगार सहायक पर केस। निश्चित तौर पर ऐसी खबरें बहुत ही ज़्यादा झकझोर देती हैं, दुखद कर देती हैं। खबर देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर वही जनपद है जहाँ पर जो है स्वच्छता के मामले में देश में टॉप किया, देश में नंबर बने, लेकिन घिनौनी हरकतों के मामले में सुर्खियों में आ गया है और निश्चित तौर पर दुखद है। ये देखिए पूरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका ने रोजगार सहायक धर्मेंद्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता की कोरोना टीकाकरण केंद्र पर ड्यूटी लगी हुई है। आरोपित ने मौका पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें की। उसने महिला को धमकाया और फरार हो गया। निश्चित तौर पर ऐसी खबरें बहुत ही ज़्यादा दुखद हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है हम तो चैनल पर दिखाने का काम करते ही रहेंगे। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक घटना 8 अप्रैल की भागपुरा केंद्र की है। महिला और धर्मेंद्र की केंद्र में ड्यूटी लगी हुई थी। पहले आरोपित ने महिला को टीकाकरण संबंधी जानकारी के लिए बुलाया और बाद में उसके साथ भद्दी हरकतें की। मानपुर थाना पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी तरह मल्हारगंज थाना पुलिस ने कुम्हारखाड़ी निवासी महिला की शिकायत विकास उर्फ काला निवासी किला मैदान के खिलाफ केस दर्ज किया। महिला के मुताबिक वह एक लैब में नौकरी करती है। आरोपित भी उसी लैब में पदस्थ है। आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ कर शादी व संबंध बनाने का दबाव बनाता था। पीड़िता ने भतीजे को घटना बताई तो उसके साथ मारपीट कर दी। देखिए किस तरीके से दबंगाई चल रही है और निश्चित तौर पर ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आरोपियों के विरुद्ध क्या होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद अब जो है कार्रवाई तय की जाएगी। अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से पत्र आपको हम दिखा रहे हैं।
स्कूल को बंद किए जाने का 30 अप्रैल तक के लिए ऐलान हो गया है। देखिएगा, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड को जो है 30 अप्रैल तक बंद किए जाने का आदेश जारी हो गया है। और रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव का ये पत्र जारी हो चुका है, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसी कारण से जो है केंद्रों को जो है आपको बता दें 1 से 8 तक के विद्यालयों को बंद किए जाने का ऐलान किया गया। दुख की बात यहाँ पर है कि 1 से 8 तक के विद्यालयों को बंद किए जाने का ऐलान सरकार ने किया और आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन आंगनबाड़ी विभाग यानी कि बाल विकास विभाग की जो है निदेशक हैं सारिका मोहन, ये 2 या 3 दिन बाद ही पत्र जारी करती है। ये नहीं लगता है कि इसी पत्र में जो है ये भी लिख दिया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखे जाएंगे और अलग से फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद पत्र जारी होता है। आपने विगत दिन देखा होगा जब छुट्टियां बोली थी, तब उसके 1 से 8 तक के विद्यालय तो बंद किए जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने का ऐलान होता है। 2 दिन बाद जो है पत्र जारी करती हैं सारिका मोहन जो निदेशक हैं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य, यहाँ पर एक लाइन और लिख देनी चाहिए कि आंगनबाड़ी विभाग भी बंद रहेगा, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी विभाग बंद होने का फ़ायदा आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों की तो ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी है और वेतन के नाम पर ठेंगा दिखाने का काम सरकार करती है। वेतन समय पर नहीं दे रही है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है, 1500 रुपये मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया था, उसका जो है अभी तक भरपाई नहीं की गई। आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें लगातार मांग कर रही हैं कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18,000 वेतन दिया जाए। सरकार नहीं सुन रही है, जो वेतन दे रही है वो भी वेतन समय पर नहीं दे रही है। इस कारण से दुर्भाग्यपूर्ण रवैया सरकार का देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश फूट रहा है, लेकिन वह प्रदर्शन नहीं कर पा रही कोरोना की वजह से। कोरोना के नाम पर सरकार ने जो है एक सहानुभूति हासिल कर ली। एक तरफ से समझ लीजिए, जब भी कोई मामला होता है कोरोना के कारण छुट्टियाँ कर दी जाती हैं और चुनाव जब होते हैं तो चुनाव चलते रहते हैं, चाहे देखिए बंगाल में चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में चुनाव हो। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार चल रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों को ड्यूटी लगा दी है, कर्मचारी नहीं है तो आंगनबाड़ी कर्मियों को ही चारा डाल देते हैं और इन्हीं वर्कर को जो है आगे कर देते हैं। अब कोरोना का संक्रमण खतरा पैदा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए सरकार मूक हो जाती है, शांत हो जाती है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी जो है नहीं निभाती। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर इस खबर को देख रहे होंगे और वो है पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने जा रहे होंगे। अब उनकी सुरक्षा के लिए कितने क्या मिला है बताइएगा आप कमेंट में। आपको मास्क मिला है, सैनिटाइजर मिला है, क्या क्या मिला है? कुछ ऐसे सामान मिले हैं कि जिससे आपकी सुरक्षा हो सके कोरोना से? अगर नहीं मिले हैं तो बताइए, अगर मिले हैं तो क्या क्या सामान मिला है, ये सब जानकारी दीजिए ताकि जनता को पता चल सके सरकार जो है क्या कर रही है आप लोगों के साथ। ज़िंदगी मौत से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है सरकार और निश्चित तौर पर कोरोना योद्धा के नाम पर जो है बड़ी बड़ी बातें करती रहे। कोरोना योद्धा के नाम पर बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर जो है आपको बता दें मौत के काल में भी समा चुके हैं, लेकिन परिवारीजनों को जो है बहुत ही मुश्किल से जो है बीमा जो 50 लाख का कहती है बहुत ही मुश्किल से मिलता है और जब शोर से पारिश ना करे तो सरकार सिद्ध कर देती है कि कोरोना से मौत ही नहीं हुई है। ये काफ़ी दुखद है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और उनकी समस्याओं को हम लगातार उठाने का काम ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। आप लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। अगर आप आंगनबाड़ी बहन हैं तो ही ऐसा करिए, चाहे मिनी हो, कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो, आपकी सभी खबरें उठाने का काम करते हैं। अब सवाल आता है कि आप किस टॉपिक पर खबर देखना चाहते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई किस राज्य की खबर देखना चाहते हैं, किस शहर की खबर देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। हम आपसे फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।